हाथ के खेल में यहां पर मात दे दी है बीजेपी ने कांग्रेस को। बिल्कुल, और इसी बेल्ट का जिक्र किया जा रहा था सुदेश की यहाँ पर बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन वो नतीजों में नजर नहीं आ रहा है। सोनीपत की बात कर लेते हैं। सोनीपत में भी 4 पर बीजेपी काबिज हो गई है और 1 पर कांग्रेस। और ये एक 5 कह सकती हो यहाँ से जास्मिन, जो एक गन्नौर से सीट आई है देवेंद्र कादियान की, वो बीजेपी के ही बागी हैं और 4 सीटें बीजेपी अपने बलबूते जीत चुकी है। 1 सीट जरूर गई है कांग्रेस के पास। तो सोनीपत की 6 में से 4 सीटें बीजेपी के पास, 1 निर्दलीय के पास और 1 कांग्रेस के पास गई है। बिल्कुल, और जींद की बात कर लेते हैं। जींद की 5 सीटों में से 4 बीजेपी के पास। सुदेश, ये बहुत हैरानी की बात है क्योंकि बांगड़ बेल्ट में जहां लग रहा था कि किसान आंदोलन का, पहलवानों का, अग्निपथ योजना का बहुत ज्यादा असर है और यहां बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी, अगर वहां पे बीजेपी 4 सीटें लेकर जा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ बातें हो रही थी, ये इतने बड़े मुद्दे थे नहीं जैसे बनाए जा रहे थे। फतेहाबाद में भी 3 सीटें कांग्रेस के पास, यहां राहत की बात जरूर है, कांग्रेस के बलवान दौलतपुरिया हो। और साथ में अगर हम बात करें फतेहाबाद में तो कांग्रेस पहले से मजबूत थी। रतिया सीट भी कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीत गए। यहां पे सुनीता दुग्गल के रूप में तगड़ा झटका रतिया में लगा है क्योंकि पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के आला कमान के काफी करीबी मानी जाती हैं। विरोध के बावजूद आला कमान ने उनको टिकट दिया, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सिरसा में 3 कांग्रेस के पास और 2 एनएलडी के पास, एक तो डबवाली और 1 रानिया सीट। तो यहां राहत जरूर है, लेकिन सिरसा में ही तगड़ा झटका एनएलडी बीएसपी को लगा है। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल, हिसार जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और 4 यहाँ से बीजेपी के पास गई हैं। इसे कैसे देखा जाए सुदेश, हिसार के इस विधानसभा को, इस जिले को पूरा? लोकसभा से बिल्कुल अलग चुनाव परिणाम हिसार लोकसभा के भी आए हैं। 4 विधानसभा सीटें जहां लग रहा था कि रणबीर गंगवा भी इतने मजबूत थे, लेकिन आखिरी वक्त में बहुत कुछ बदला है। चुनाव प्रचार में जो बीजेपी ताकत झोंकती आखिरी वक्त में, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज थी। अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, या इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम हो पुष्कर धामी, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, लगातार हमने देखा कि चुनाव प्रचार में ताकत झोंके रखी। कांग्रेस को हालांकि 2 सीटें जरूर मिली यहां से, लेकिन कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। अगर जसी पेटवार की जीत को छोड़ दे तो बहुत बड़ी जीत यहां पर है नहीं। आदर्श में सावित्री जिंदल का नाम सुन लेते हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री कुछ कह रही हैं। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये 3री बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। सीधे चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली। पवन गौड़ हमारे सहयोगी जुड़े हुए वहां से। जी पवन, जश्न अभी से मनाया जाना शुरू हो चुका है, जरा बताएं तस्वीरें। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से सुबह से इंतजार किया जा रहा था, जब शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर में एक मायूसी जरूर थी, लेकिन जैसे रोहित चहल नजर आ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता, जरा बात भी करें परिणामों में बदलने लगे, तो उसके बाद में रोहित चहल हमारे साथ हैं। रोहित जी, जिस तरह से अब रुझान जो है कहीं ना कहीं परिणामों में सेटल होने लगे हैं, किस तरह से देखते हैं हरियाणा के इस परिणाम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के हमारे नेतृत्व में भरोसा दिलाया भारतीय जनता पार्टी को, और सभी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, परिश्रम था, मेहनत थी, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से बिना खर्ची, बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया, हरियाणा का चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो,
तो जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माता बहन हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने जो झूठा प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी ने चलाया था कि वो उसको ध्वस्त करने का काम वहाँ की जनता ने किया है। किसानों को सम्मान निधि के रूप में सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उनको चाहे MSP देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जिस प्रकार से माताओं बहनों को सम्मान देने का काम किया था, तो हरियाणा की जनता ने पूरी तरीके से हरियाणा जो झूठा प्रोपेगेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चला उसको ध्वस्त करने का काम किया। और साथ साथ केजरीवाल, जो झूठे केजरीवाल भ्रष्टाचारी, उनको भी कहीं ना कहीं जमानत जब्त करके उनको जवाब दे दिया कि आप खुद जो है लगातार हरियाणा के दौरे पर थे। एक बड़ा बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं जाट जो है वो नाराज है पार्टी से, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वोट करने का एक माहौल तैयार हो रहा है। आप खुद ने लगातार हरियाणा के अंदर प्रचार किया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन आंकड़े रिलीज नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हेरफेर करने की कोशिश है। देखिए, मुझे लगता है हरियाणा हमेशा किसे कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को भरोसा क्यों नहीं है? उनको क्या हरियाणा की जनता भरोसा नहीं है क्या? कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, कभी सेना पे सवाल उठाते हैं। अरे भैया, किस पे भरोसा करोगे? देश की जनता है, जनता जनार्दन, उनको भरोसा करो, विश्वास करो। उन्होंने नकार दिया राहुल गांधी को, उनके नेतृत्व नकारा, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे इस पर हैरानी होती है। देखिए, मैं हरियाणा में रहा, हरियाणा का चाहे युवा जिस प्रकार से कहा, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे माता बहन है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं निश्चित तौर पर। और जाटों की जहां तक बात करें, मैं स्वयं जाट परिवार से आता हूं, जाट हूं, और निश्चित तौर पर चाहे आप देखिए पूरे जो जाट बेल्ट है, सोनीपत से लेके बाकी जगह भी जिनमें सारी, चाहे पानीपत और करनाल, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। तो अपने आप में जवाब देने के लिए काफी है। चाहे दक्षिण हरियाणा में भी देखेंगे, पलवल और इस तरफ जाट वहां पर भारतीय जनता पार्टी थी, तो निश्चित तौर पर जाटों ने भी और सभी सर्व समाज ने, सभी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री पे भरोसा दिलाया। उसी का परिणाम आज सामने है। आज का जश्न आगे कैसे बढ़ने वाला है? देखिए, जीत का जश्न शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर लगातार जीत का जश्न मनेगा। और हम धन्यवाद पुनः हरियाणा की जनता का दिल से करने चाहेंगे, और जिस प्रकार से जो भरोसा है, और पूरे देश की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। जीत की जलेबी बटेगी, जलेबी का बहुत रोल रहा है। जीत के अंदर जलेबी और लड्डू सब कुछ बट रहा है। होली, दिवाली सब एक साथ मनाई जा रही है जिस तरह से। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो उन्होंने मिठाई की झूठ की दुकान खोली थी, उसको नकार दिया है देश की जनता ने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय में अब जश्न की जो है वो शुरुआत हो गई है, क्योंकि बीजेपी सुबह से इंतजार कर रही थी। जो दोपहर को 11-12 बजे के आसपास जो ट्रेंड आने लगे, उसके बाद में इंतजार करती रही कि फिलहाल ट्रेंड्स को थोड़े परिणामों में बदलने लगे। और उसके बाद में जब परिणामों में बदलने लगे, तो अब धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल जो है वो बनने लगा है। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लगे हैं। सब कुछ धीरे धीरे अब यहाँ अब कार्यकर्ताओं का आना शुरू होगा। उसके बाद में तमाम जो है बड़े नेता पार्टी के यहाँ पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर के पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे। उनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह, उनके साथ साथ और तमाम जो नेता हैं वो सब यहाँ पहुंचने लगे हैं। तो अब धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय में जो है वो जश्न का माहौल बनने लगा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अर्धशतक रुझानों में बीजेपी लगा चुकी है और लगातार आपको टैली दिखा रहे हैं। 50 का आंकड़ा रुझानों में है, कांग्रेस 35 पर है। NLD प्लस यानी बीएसपी के साथ 2 सीटें जीत चुकी है NLD और बीएसपी। तो उधर अदर्स में 3 ये भी तय हो चुका है। और ये हिसार जिले की हम बात करेंगे, हिसार में 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय सावित्री जिंदल हिसार से, और कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़ हैं। बहुत उम्मीद थी उकलाना से नरेश सेलवाल हैं, तो ये 2 ही चेहरे आज बचा पाए। भिवानी से 4 बीजेपी, यहां खाता नहीं खुला और उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को कि इस इलाके में भिवानी में ऐसा हाल होगा। लेकिन यहां एक बात तो तय है कि बंसीलाल की राजनीति करने का अधिकार वहां की जनता ने, वहां के मतदाताओं ने दिया है किरण चौधरी को। चरखी दादरी, ये नाम गलत है लेकिन चरखी दादरी 2 बीजेपी को गई है, दोनों की दोनों सीटें। हम लगातार बात भी कर रहे थे, ये जो पूरा इलाका देशवाल का इलाका है, तो यहां पर जो मजबूती थी कांग्रेस की दिख रही थी, लेकिन मजबूती तभी जब वो आंकड़ों में तब्दील आप कर पाए, चुनाव परिणाम में कर पाए। सुदेश, रोहतक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि रोहतक कहीं ना कहीं वैसे भी हुड्डा का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो चारों की चारों सीटें अगर कांग्रेस को यहाँ से गई हैं, तो इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, जो रोहतक की सीट है तो वो जाहिर सी बात है बीबी बत्रा बहुत मजबूत है, लेकिन मनीष ग्रोवर के साथ उनका कांटे का मुकाबला था। तो बाजी मारी है बीबी बत्रा ने, भारत भूषण बत्रा ने। महम में भी बलराम दांगी सब पर हावी रहे। बलराज कुंडू मजबूत थे, लेकिन बलराज कुंडू समझ गए थे कि इस बार उनकी राजनीति हुड्डा के नाम वाली नहीं चलेगी, तो यहां पर चुनाव हार गए। झज्जर में कांग्रेस तीनों, झज्जर में एक वक्त लग रहा था कि गीता भुक्कल शायद इस बार फतेह ना कर पाए इस चुनावी जंग को, लेकिन कांग्रेस के लिए राहत की बात है
और यहां पर कांग्रेस 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते नजर आए कि बहुत सारी सीटें हमारी ऐसी हैं यहां पर जहां हम मजबूत हैं, लेकिन कुछ राउंड की काउंटिंग के बाद काउंटिंग को रोक दिया गया है। बिल्कुल, तो अगले जिले महेंद्रगढ़ की बात कर ले। 4 विधानसभा की सीटें यहां पर आती है। महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 3 और 1 कांग्रेस के पास बिल्कुल यहाँ पे इतनी उम्मीदें नहीं थी जास्मिन की बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन महेंद्रगढ़ साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की राजनीति यहाँ बहुत बड़ा कद है राव इंद्रजीत सिंह का। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। 7 से 8 अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। भी सबसे ज्यादा यहीं पर था। हाँ बिल्कुल, यहाँ बगावत बहुत बड़े स्तर पर हुई थी और वो सीट भी यहाँ पर बीजेपी जीत गई है महेंद्रगढ़ की, जहां पर कंवर यादव को टिकट दिया था रामविलास शर्मा का टिकट काटकर। रेवाड़ी में 3 सीटें बीजेपी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लाज बची है कहीं ना कहीं हम कहेंगे राव इंद्रजीत सिंह की। यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के सहरे पर जीत का सहरा राव इंद्रजीत सिंह पर जरूर सजेगा, क्योंकि रेवाड़ी ये पूरा का पूरा इलाका हम दक्षिण हरियाणा का कहें, चाहे वो किसी भी दल में रहे हो, 4 दशक 5 दशक की राजनीति उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए की है। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वो भी कांग्रेस की राजनीति करते रहे, जनता दल से लेकर कांग्रेस की। उसके बाद अब राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भी पहली बार चुनाव मैदान में थी, यहां से अटेली से, तो रेवाड़ी में भी लाज बची है बीजेपी की और राव इंद्रजीत सिंह की भी। बिल्कुल, तो ये जिलेवार हमने आपको बताया कि किस तरह से सीटें, किस जिले से कितनी सीटें किस पार्टी के झोली में गई हैं। सुदेश, 2019 में कांग्रेस अंडर कॉन्फिडेंट और 2024 में कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बात दे गया। बिल्कुल, मैं पहले भी जैसे हम सुबह जिक्र किया हमने कि पहले 2019 का चुनाव कांग्रेस से लड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होकर, जरा उनको ये भनक नहीं थी कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस के बाकी नेताओं को इतना सा गुमान होता कि इस बार इतनी बुरी हालत नहीं है, वो कम बैक कर सकते हैं, तो तस्वीर कुछ अलग होती। ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, कार्यवाहक लेकिन कभी भी शपथ लेंगे, इसी चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और ये फॉर्मूला हिट रहा। चेहरा बदलने का फॉर्मूला हिट हुआ है हरियाणा में, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे लोकसभा चुनाव में। लेकिन देखिए, चेहरा सीएम का बदला था, पीएम का नहीं, और सीएम का चेहरा बदला तो सीएम की कुर्सी के लिए अब ताज भी सौंप दिया है। इस चेहरे के लिए इनके सर पर ताज सजे